मौजूद हैं इस वक्त प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े। अभिज्ञान, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय साहब भी मौजूद हैं वाराणसी से। अजय राय साहब, आपका भी स्वागत है। सपा के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक शानदार पैनल के साथ अब आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन पोल का जो एक डाटा आया है इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, ये जो फाइनल फिगर आई है इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना आपका? देखिए, एक आपके ओपिनियन पोल के आंकड़े की ही बात करूंगा, वास्तविकता या मेरा क्या आकलन है उसकी बात नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपका जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है जी। और ये 1985 के बाद ये घटना होने जा रही है जी। अभी तक और कोई पार्टी ये काम नहीं कर पाई है कांग्रेस के अलावा। जितनी भी सरकारें आई हैं एक टर्म तक रही है, उसके बाद चली गई। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात ये है कि जो वोट शेयर आप दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 39.6% वोट मिले थे, अभी 41% मिल रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, सीटें कम हो रही हैं जी। और बाइपोलर कंटेस्ट में अगर पहले नंबर और दूसरे नंबर की पार्टी में 6% का अंतर हो तो सीटों में इतना फर्क कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आपका कहना ये बिल्कुल आपने ये बात भी आपने कही और जो बड़ी फाइंडिंग थी ये भी आपने बताई। और हमारे साथ अजय राय साहब भी जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अजय राय साहब, कांग्रेस के लिए जो स्थिति है कोई बहुत अच्छी ओपिनियन पोल के मुताबिक नहीं दिख रही है। हालांकि आप व्यस्त हैं, आप लगातार आपके चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं, फिर भी आपने समय दिया बीपी गंगा के लिए। मैं चाहूंगा आपका रिएक्शन इसमें जरूर हम सबसे पहले लें। ये आवाज साफ नहीं आपकी आ रही है। हेलो जी जी। अजय राय साहब, मेरा सवाल यह है कि ओपिनियन पोल में जी। अजय राय साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, अभी आपकी जी। साफ आ रही है। मेरा ये आपसे कहना है, मैंने कहा मैं आपके पास सबसे पहले इसलिए आ रहे हैं, आपके लगातार चुनावी कार्यक्रम भी हैं क्योंकि चुनाव आप लड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ, बड़ा सवाल ये है अजय राय साहब, जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है, सपा अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे इसमें जोड़ा है कांग्रेस पार्टी के एक नेता के तौर पे। हम आज अपने विधानसभा क्षेत्र के सिसवा गांव में बैठे हैं जी। यहाँ पर एक त्रिदोषा का कार्यक्रम उपाध्याय जी का, उनके दरवाजे पर मैं बैठा हूँ। और निश्चित तौर से पूरे मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा कि ओपिनियन पोल की बात है, ओपिनियन पोल आपने इसके पहले भी जिस स्टेट में चुनाव हुए थे उस स्टेट के ओपिनियन पोल आए थे, बंगाल के भी आए थे और उसके पहले भी ओपिनियन पोल आए थे, वो सारे ओपिनियन पोल ध्वस्त हो गए जी। और जनता का जो पोल है, जनता का जो ओपिनियन है वो सामने आया कि पूरी तरीके से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ 200 प्लस 300 प्लस, ये अमित शाह जी बोल रहे थे, यहाँ बोल रहे हैं ना यूपी में 300 प्लस, तो 300 प्लस से 200 प्लस पे आ गए। अभी आप देखते रहिएगा, जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा ना तब और नीचे घटते जाएंगे। बाकी दलों की सीटें बढ़ती जाएंगी, इनकी सीटें घटती जाएंगी। अब वो लोग भूल जाएंगे जो कोरोना के लॉकडाउन में जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनके परिवार को दवा नहीं मिली, जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिले, जिनको वेंटिलेटर नहीं मिले, जिन्होंने अपने परिवार की लाशों को गंगा जी में छोड़ दिया, वो तैरती लाशें लोग भूल जाएंगे। आने दीजिए वक्त, अभी जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना सारे ओपिनियन पोल ध्वस्त हो जाएंगे आपके। कांग्रेस पहले से बहुत मजबूत स्थिति में इस बार रहेगी और 2022 में कांग्रेस अपने सबसे अच्छे परिणाम इधर करीब लगभग मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 से 20 साल में सबसे बढ़िया अपने प्रदर्शन के आधार पर खड़ी रहेगी इस बार 2022 में। जी बिल्कुल। तो अजय राय साहब का दावा है कि तमाम ओपिनियन पोल ध्वस्त होंगे, कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। मनोज काका जी, आपके पास भी आऊंगा, राकेश त्रिपाठी जी आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि देखिए इस पूरे पैनल में अजय राय साहब आए, इन्होंने अपनी बात की। मैं विज्ञान आपके पास आता हूं। देखिए, अजय राय साहब ने एक अच्छी बात ये कही, अनुभवी नेता है, इन्होंने बात की, इन्होंने वैसी बात हवा हवाई बात नहीं की, उन्होंने कहा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस करेगी 2022 में, ये बात ही कर रहे हैं और बिल्कुल उनको दावा भी करना चाहिए। लेकिन अब विज्ञान जो आंकड़ा निकल कर सामने आया, फाइनल फिगर,
इस पर आपका कमेंट, आप किस तरह से इसे देखते हैं? वही बात जो लगातार मैं कहता आ रहा हूँ रोज जब ओपिनियन पोल पे रहता था तब भी, कि एक वक्त के बाद से 7 से 8% का मेरे हिसाब से पुल चाहिए था अखिलेश यादव को। वो इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नहीं मिल पा रहा है उनको। माफ करिएगा, आज की स्थिति में अभी तो चुनाव आ गए और वो उनको चाहिए चैलेंजर बनकर वो उभरे। मैंने उनको चैलेंजर का नाम दिया है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, 2022 कतई भी उसके लिए 2017 नहीं है। उसको ये जानना पड़ेगा, वो जीत रही है लेकिन 100 सीट के करीब नीचे आकर। तो 2022 बीजेपी के लिए 2017 नहीं है किसी भी रीजन को अगर आप उठाकर देख लीजिए। और सामने जो 2017 में नहीं थी स्थिति, सामने एक पार्टी है जिसने उसको पॉलिटिकली चैलेंज किया है इस बार 2022 में। तो मेरे दो ये पॉइंट के कमेंट था। अखिलेश यादव, बल्कि बीएसपी भी 13 से 21 सीट है, मैं उसके बारे में कभी अलग से हम बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति है कि बीजेपी के लिए ये यूपी चुनाव 2017 नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। राकेश त्रिपाठी साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे आखिर में मनोज काका की एक प्रतिक्रिया पहले यहाँ ले लेते हैं। मनोज जी, क्या कहना आपका, क्या कहेंगे आप? जो फाइनल फिगर निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, 139 से 151 सीट सपा और 225 से 237 बीजेपी, क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, आप काफी निर्भीक और एक बेबाक पत्रकार हैं और आप अभी पूर्वांचल में दिखा रहे थे कि 68 सीट भारतीय जनता पार्टी पाएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है 10 के 10 पर, गाजीपुर के 7 के 7 पर सुपड़ा साफ है, चंदौली की 4 की 4 पर सुपड़ा साफ है, सोनभद्र के 4 के 4 पर सुपड़ा साफ है, मिर्जापुर में सुपड़ा साफ है। तो आपका ये विज्ञापनी मजबूरी हो सकती है कि आप चीख चीख करके और गला फाड़ फाड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लें, लेकिन जमीन पे हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, माताएं, बहनें सभी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके हकों को देने के बजाय उनको कुचला गया, उन पर लाठियां चलाई गई। अब भारतीय जनता पार्टी का चाहे विज्ञापनी आधार पे अब जितना आप उनका माहौल बनाने की कोशिश करें, किसी विचारधारा से आप प्रभावित, अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, रोहित जी सुन लीजिए। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सुन ही रहा हूँ मनोज जी आपको। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड पे अब वो है ना कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का अब पहले था ये कि आप भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में सही है माहौल। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली के सदस्यों तक को बैक लौटा दिया। गांव में जाने तक की जगह नहीं है। सरोकार बांटने के बजाय कोरोना बांट के फिर रहे हैं। आपने दोबारा मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं रोहित प्लीज खत्म कर रहा हूँ आप। तो अब भारतीय जनता पार्टी, मैं जो सवाल अजय भाई खड़ा कर रहे थे कि उसी बनारस में जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो लोग याद करेंगे कि कोरोना के दुश्वारियों में बहते लोगों को ऑक्सीजन की दवाओं के अभाव में, और उसी बनारस में मैं खत्म कर, अब दोबारा लौटूंगा मनोज काका जी, दोबारा लौटूंगा। अभी हम इस डिबेट में आगे भी है। अब एक सवाल राकेश त्रिपाठी जी से लेना जरूरी है। राकेश त्रिपाठी साहब, आपने सबको सुना, मैंने इसलिए आपको सबसे आखिर में आपसे प्रतिक्रिया ली। क्या कहेंगे जो फाइनल फिगर आई है, और इस फिगर पर मैंने पहले भी कहा ये ओपिनियन पोल है। मनोज काका सवाल उठा सकते हैं, अजय राय साहब सवाल उठा सकते हैं, उठाना चाहिए सवाल। आप पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी नेता वो उठा सकते हैं, लेकिन अब जो फिगर सामने आई है इस पर आपका रिएक्शन, मैं आप सब लोगों की प्रतिक्रिया इस पर ले रहा हूं, आपका क्या कहना है? और जो तमाम नेता कह रहे हैं उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए रोहित जी, देखिए इस ओपिनियन पोल से मैं भी सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बिल्कुल 2017 नहीं है। हम 2022 में 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 2019 में हमने 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ करके उसमें सीटों में वृद्धि करने का काम किया था, वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया था। हम अपने कार्यकाल के, अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं।
2019 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी 2014 से 19 की अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में गए तो पूरे देश भर से समर्थन बढ़ा। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो सपा बसपा का इतना बड़ा गठजोड़, जिसको सबसे बड़ा जातीय गठजोड़ कहा जा रहा था, वो समीकरण बनाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें अपने गठबंधन के साथ जीत करके ये तय कर दिया कि जाति और जमात की पॉलिटिक्स अब उत्तर प्रदेश में आगे नहीं चलने वाली। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये दो बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ेगी।